फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी बार मुझे पूछा गया था दैट डू द रीडिंग ऑन दिस टॉपिक। सोचा कि चलो आज इसके ऊपर रीडिंग करते हैं। खाना खाने से पहले चलो सोचा कि चलो इसके ऊपर रीडिंग करते हैं। सो टॉपिक जो है वो है, अगर किसी को एंजल नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, वेल कई बार आपको ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स दिखते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक 7 हो गया, 786 हो गया, 1111 हो गया, 2222 हो गया, फिर ऐसे कुछ नंबर्स दिखते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग साइंस मिलते हैं। ठीक है, कई बार हम इसको इग्नोर भी करते हैं, ये भाई दिखा नंबर तो उसमें कोई सी बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी लाइफ अचानक से ही करवट ले लेती है। अब उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, लेकिन हर एक के ऊपर एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा। ओके, तो इस हिसाब से आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक साइन मिलता है कि समथिंग गोना हैपन। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जैसे कि मान लो कोई एक हॉस्पिटल है और वहाँ के उसके सामने अगर आपको कोई गाड़ी दिखती है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजल नंबर आपको दिख रहा है और आपका ध्यान जा रहा है। पहले तो अपने ध्यान नहीं, लेकिन बार बार 4-5 दिन आपने वहाँ पे देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब बात क्या होती है कि कुछ ही दिनों में किसी का एक्सीडेंट होता है, मे बी आपके फैमिली मेम्बर का, फिर आपका खुद का, एंड आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। तो ये आपके लिए एक साइन था दैट समथिंग्स गोना हैपन, लेकिन आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं पे कुछ ऐसे भी साइन हो सकते हैं, लाइक जहाँ पे गुलाब है शायद वहाँ पे एक नंबर आपको दिखे जाएगा वगैरह वगैरह, शायद 2 बार दिखे, बट इट कुड मीन दैट अ न्यू लव कुड बी कमिंग इन योर लाइफ, एंड हो भी सकता है। ठीक है, तो इस तरफ से ऐसे एंजेलिक साइंस आपको मिल सकते हैं, एंजेलिक नंबर आपको दिख सकते हैं। अब वो अगर आपको दिख रहे हैं तो क्या है उसके पीछे की वजह, वो आप हम जानते हैं। ठीक है, उसके लिए है टोटल 2 जो है वो एंजेलिक आंसर्स में। एंजेलिक आंसर है, एंजल ओरेकल है, ये है एनर्जी ओरेकल, ये है टैरो विच टैरो। टोटल हमने टोटल मिस्टीरियस वर्ल्ड से कनेक्टेड ही कार्ड्स लिए हैं। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है विद काली। ठीक है, ये हम करने वाले कलेक्टिव रीडिंग, एंड इफ आई गॉट गुड रिस्पॉन्स आई विल गो ऑन डूइंग दी पिक अ कार्ड रीडिंग एज वेल। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। काली एनर्जी, देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है। वेल एंजल आंसर्स अगर आपको दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स, तो क्या है उसके पीछे की वजह। चलो एक तो कार्ड आ गया, देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। ठीक है, वाह, चलो इतने सारे कार्ड्स तो आ चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। क्या एक और कार्ड आ गया, और एक 2 कार्ड और ले लेते हैं। ठीक, चलो हो गया, इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, अब ये भी कार्ड ले लेते हैं ताकि शफलिंग एक साथ ही हो जाए। चलो काली की एनर्जी, देखते हैं क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। वैसे कार्ड होगा या फिर हमें कार्ड को चुनना होगा। तो कार्ड आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पे। ये एंजल आंसर्स। ठीक है, इसमें से हम 1 या 2 ही मिले, क्योंकि स्पेसिफिक एंजल आंसर होता है, तो शायद अगर कोई एक ही अगर आपके लिए आ सकता है तो वो आ जाएगा। ठीक है, वरना नहीं। खाली की एनर्जी। चलो अब 2 बारी शफल करते हैं, 1 ये 2। ठीक है, तो चलो हमें एक ही नंबर मिला तो हम इसको ही लेंगे। ठीक है, रखते हैं इसको साइड में। ओके, 2 मिले शायद, सॉरी 2 मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। काली की एनर्जी, चलो इतने सारे कार्ड्स तो मिले, अब बस 2 ही कार्ड हमें चाहिए अगर मिल सकते हैं तो। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। टैरो को तो हम शायद सबसे लास्ट में देखेंगे, या फिर अगर देखना है तो देख सकते हैं। चलो ये कार्ड आ गए, अब इसको रखते हैं हम साइड में। ठीक है, टोटल 3 हो गए, तो टैरो हम आई थिंक लास्ट में ही लेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड्स को करता हूँ यहाँ पे जमा, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, लेट्स गो। ओके, तो चलो कार्ड्स को मैं पहले यहाँ पे रखता हूँ आपके सामने, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी ओवर हियर, वो है टुगेदर वी सर्वाइव। यस, कहीं ना कहीं एक एंजल नंबर अगर आपको दिखता है तो ये पहला मैसेज है आपके लिए, दैट यू नीड टू हैव अ बॉन्डिंग विद समबडी। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अगर फैमिली मेम्बर या फिर आपकी माँ है, आपके पिताजी है, आपके भाई बहन है, फिर आपके पड़ोस, आपके फ्रेंड्स, इवन योर लवर, अगर वहाँ पे आपकी अगर किसी से थोड़ी सी अगर नेगेटिविटी वहाँ पे फैली है तो आपको वो तुरंत दूर करनी है, क्योंकि नेगेटिविटी बस एक मतलब जो भी एक एंटिटी है वो बस एक समय चाहते, एक पॉइंट चाहते जहाँ से वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो वो जो है वो दूर कीजिए।
कहीं ना कहीं हम इसको आपके जॉब या बिजनेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे जॉब पे किसी के साथ कन्फ्रंटेशन हो गया तो वहाँ पे फिर नेगेटिविटी फैल जाती है और आपको फिर काम करने में मज़ा नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है सम अदर डे। अगर आपको कोई चीज़ सॉर्ट आउट करनी है तो अभी वो चीज़ नहीं आई है, अभी वो दिन नहीं आया, तो अगर आपको लग भी रहा है किसी ने आपको कन्फ्रंट किया, आपको उनसे सवाल पूछना है, अभी आजकल तो वो दिन नहीं है, शायद कभी आ जाएगा, तब उनसे वो सवाल पूछना। फिलहाल के लिए उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। स्माइल इज़ वर्थ, यस, आपके लिए स्माइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नेगेटिव लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हो जो आपको उकसा रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो जो आपकी स्माइल पे मरते हैं। आपकी स्माइल देखने से उनको भी स्माइल आ जाती है। सो जस्ट इमेजिन कि आप कितने लोगों को दुखी कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है टाइम टू मूव ऑन, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन कीजिए टाइम से, आपको अभी यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन आपका दिल तोड़ता है या फिर किसी पर्सन से आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी ये समय नहीं है उनके बारे में सोचने का। टाइम टू मूव ऑन। नेक्स्ट कार्ड है इज़ दिस योर विश, यही आपकी ख्वाहिश है। देखो कभी कभी हम गलत ख्वाहिश कर बैठते हैं, जैसे कि क्या चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, खूबसूरत व्यक्ति चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको कभी भी मिक्स मत करना, है ना। एंजल नंबर दिखना और एंजल का खुद आपकी ज़िंदगी में आके चीज़ें क्लियर करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई विल बी पेशेंट, आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम अपने पेशेंस लूज़ करते हैं, अभी क्यों नहीं हुआ, कितना समय लगेगा, वगैरह वगैरह। देखो अगर आप लैब टेस्ट में भी जा रहे हो ना, तो उसमें भी समय लगता है। ये नहीं कि भाई आपने बस खून का एक ब्लड दिया, एक बूंद और हो गया, वो तो उसके वो भी 5 सेकेंड्स लगते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में, लेकिन कभी कभी आपको समय लगता है। सो बी पेशेंट, चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे। एंड जो फिनाले कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है वर्क ऑन टाइम, आपको समय को तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, समय को इम्पोर्टेंस दीजिए और किसी चीज़ को नहीं, ठीक है। ये हो गया। एंड अब देखते हैं एंजल आंसर्स में क्या क्या बताता है। आस्क यू एंजल्स, पहला जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई चीज़ से, किसी चीज़ से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं कि अभी ये क्यों हुआ, इसके पहले ये क्यों नहीं हुआ, अभी मेरे ज़िंदगी में क्वेश्चंस क्यों शुरू हुए, अभी मेरी ज़िंदगी में सिलसिला क्यों शुरू हुआ है, मे बी आपने किसी पर्सन को पीछे छोड़ा था मझधार में और अब वो वापस अगर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो क्यों हो रहा है ऐसा। तो आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है और सवाल पूछिए, ऐसा आपको यहाँ पे जवाब मिल गया है। वेट का मतलब है कि ज़्यादा आप तुरंत इम्पेशेंट ना हुए। तो यहाँ पे जैसे इस कार्ड ने कहा वैसे ही है, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान सबूरी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है अप्रिसिएशन। ये दोनों ही यहाँ पे कार्ड आ गए हैं। क्या कार्ड है वापस से देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है आस्क योर एंजल एंड सेकंड जो कार्ड है वो है वेट। तो अगर आप किसी को सच में अपना मानते हैं या फिर किसी का अगर आप हमेशा एडवाइस लेते हो तो उस पर्सन से जल्द कनेक्ट हो जाइए। नेक्स्ट कार्ड है अप्रिसिएशन, टू डू अप्रिशिएट समबडी, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो या फिर आपका बॉस हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं, उससे आप छोटे नहीं बन जाते। नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। कई बार इंसान जो है वो रियलिटी को छोड़ता है, जैसे कि मान लो आपका नाता, आपका रिश्ता टूट गया है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, आई स्टिल मिस हर या आई स्टिल मिस हिम। ये कहने की बातें हैं, आप तो मिस कर रहे हैं, वो पर्सन तो एक्चुअली आपको छोड़ के जा चुका है, ठीक है। दैट इज़ अ कड़वी बात मैंने कही, लेकिन जिसको भी एप्लीकेबल होगी वो इस बात को तुरंत समझ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड जो क्या है वो हम देखते हैं। देखो ये है कॉर्नुकोपिया। यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एंड ग्रैब एवरीथिंग। जो भी आपके लिए बना है, जो भी आपके सामने प्रस्तुत है, अगर आपको ये मिलने वाला है तो तुरंत उसके पीछे भागिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके ज़िंदगी में कोई सही व्यक्ति आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी सोलमेट हो सकती है, सो वाई टू वेस्ट टाइम, तुरंत उनसे बातें कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इस जॉब के काबिल है, तुरंत रेज्यूम भेजिए, किसको पता आप उस जॉब के लिए बहुत फिट होंगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले तुरंत उसको एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है एनवी। तो कोई तो है जो आपकी तरफ एनवी होगा, लेकिन उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। ऑन दी कॉन्ट्री, आप शायद कोई ऐसी गाड़ी खरीद सकते हैं जिसको देख के सब लोगों की आंखें चकाचौंध हो सकती हैं। इसका मतलब है कि सच में आप में वो काबिलियत आ चुकी है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 चक्रा आर्चेंजल मेटाट्रॉन। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है और बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि आपके विचारों के ऊपर किसी का कंट्रोल है तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। आपके विचारों को कोई इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, लेकिन कंट्रोल किसी को करने नहीं देना है, ओके। विचार जैसे कहते हैं यहाँ पे आईब्रोज के बिटवीन। देखो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि कोई कहता है कि हाँ मैं किसी किताब से इन्फ्लुएंस प्रभावित हो चुका हूँ, तो
प्रभावित होना अलग बात है और कोई किसी का कहना कि तुम मेरे लिए काम करो वो अलग है। तो इस बात का डिफरेंस आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द टेम्पल पाथ। यस, आपको पता है आपके लिए सही क्या है। मे बी आप उसके बहुत करीब हो और काफ़ी कम लोगों को ही मौका मिलता है इस चीज़ को फॉलो करने का। तो आप में से जो भी प्रभावशाली और एक्चुअली लकी भी हम कह सकते हैं जो लोग हैं, उनको सच में पता चलेगा कि भाई मेरे लिए अभी ज़िंदगी में क्या करना उचित होगा, और उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। ना ही कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, ना ही कोई नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस करेगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिसीट, एंड उसके बाद जो 2 कार्ड आ गए हैं वो है द थिंकिंग वुमन, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है एक्शन। तो इन तीनों का मतलब है कि देखो कहीं ना कहीं अभी आपको मौका मिल रहा है किसी को डिसीट देने का। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि वो आपको डिसीट करे, फिर चाहे आपका पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, या फिर कोई एक्स जो आपको छोड़ चुका था वापस से आके अगर आपको वापस से वही करने की सोच रहा है, तो आपका टर्न है। आप भी उनको मतलब उलझाए रखना है, बताना नहीं कि आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। खुद ब खुद वो पर्सन खुद के ही आंखों में गिर जाएगा। थिंकिंग वुमन, सोचने की ज़रूरत है कि आपके फेवर में कौन सा पर्सन है इन रियल। एंड फिर ये चैरियट का हम कार्ड कह सकते हैं कैंसर साइन रिलेटेड। यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है, जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो लिब्रा साइन भी यहाँ पे आ सकता है। सो सही एक्शन लीजिए और आप ज़िंदगी में सब सही करेंगे। ठीक है, अब फाइनली हम मुड़ते हैं टैरो की तरफ, जो है विच टैरो। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। काले की एनर्जी तो है ही, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, एंड वी विल टेक द कार्ड्स। ठीक है, क्या कार्ड होते हैं या फिर हमें चुनना है 1 बाय 1, वो तो डिपेंड करता है। तो देखते हैं आपके रखवा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। ओके, देखते हैं। चलो, एक कार्ड आ गया। चलो इतने कार्ड ले लेते हैं और एक देखते क्या कार्ड आता है। एक दो ही कार्ड, ठीक है, ये कार्ड आ गए। चलो बस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है यहाँ पे, एंड हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, ये है द लवर्स। ये पहला कार्ड आ चुका है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है आपके और आपके प्यार के बीच। द लवर्स कार्ड जो जेमिनी का फोटे होता है। सच में अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहता है लेकिन किस वजह से आना नहीं चाहता, सो आप रेकी सेशन ले सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे, सिंपल बात है, आपको बस किसी मंत्र के ऊपर उच्चारण करना है। शुरुआत 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक अगर आप करते रहें तो ध्यान भी आपका बनेगा, मेडिटेशन होगा और आपका ऑरा क्लियर होगा, आपकी एनर्जी क्लियर होगी। तो दूसरा जो पर्सन है शायद वो आपसे बहुत दूर है, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और वो कर्नाटक में है, उसको अगर आपसे कनेक्ट होना है, एनर्जेटिकली कनेक्ट होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई एंजल आपको बता रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली पैशन की शुरुआत होने वाली है। एरीज, लियो, सैज एंड समबडी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, लेकिन उनको आपकी तरफ आने का रास्ता नहीं। अगर कोई पर्सन अगर आपके और उनके बीच अगर कहीं पे झगड़ा हुआ था तो इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि भाई कैसे उस झगड़े को निपटा जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे बात आती है रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत, या फिर अगेन यू हैव टू कीप ट्रस्ट ऑन समबडी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पे धोखा खाया, फिर दिस इज गोना बी योर फर्स्ट टाइम कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं लेकिन ट्रस्ट हो नहीं रहा है, तो ये कार्ड आपके लिए है स्टार्ट डूइंग ट्रस्टिंग समबडी। अपने इंट्यूशंस, अपने हंचेस पर ट्रस्ट करना सीख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड। अब यहाँ पे है कि आपको सामना करना होगा अपने अतीत का। अगर कोई अतीत की बात सामने आती है और आपको चुनौती देती है तो आपको उसका सामना करना होगा। ये आपके मेंटालिटी का ही एक ब्लॉक हो सकता है, बार बार आपके मेंटालिटी को ब्लॉक करता है, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको खुद इसका सामना करना होगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन यू गॉट द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। यू हैव टू बी कंप्लीटली मेडिटेटिव एंड सरेंडर, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली, सच में आप बहुत नज़दीक हो अपने लव्ड वन को मिलने के, सो गेट रेडी फॉर दैट वन। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। अचानक से कहीं से कोई पर्सन आ जाएगा और आपसे प्यार में पढ़ने की आपको अपेक्षा करेगा, एंड मे बी द पर्सन इज एक्चुअली द सोलमेट फॉर यू। तो क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे? बहुत ही जल्दी ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आप इसकी तरफ ध्यान देते हो तो। ये था रीडिंग, आई होप इट विल